अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सल्तनत ऑफ ओमान में 2126 कोरोना वायरस के केसेस हुए और 33 डेथ हुई हैं। जी हाँ, 33 डेथ्स एक दिन में। ये बहुत बड़ा काउंट है। अभी तक पिछले अगर कई महीने का हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लें तो उसका ये सबसे बड़ा नंबर है डेथ का। उसकी मेन वजह ये है कि लोग सीरियस कंडीशन में होकर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। और वेंटिलेटर पे जाने के बाद आपको पता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं, लोग रिकवर भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं कि रिकवर नहीं होते, लेकिन कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। इतनी सारी डेथ का एक दिन में हो जाना एक लम्हा फ़िक्रिया है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक भी ख्याल नहीं रख रहे, अभी तक भी लापरवाही कर रहे हैं। तो भाइयों, अपना बहुत ख्याल रखो, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली और अपने बच्चे और जो पीछे जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हो उनके लिए, स्पेशली एक्सपेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को यहाँ पे होता है तो आप भी परेशान और पीछे जो आपके घर वाले हैं वो भी परेशान। तो बहुत ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो जितना भी आप रख सकते हो, क्योंकि वायरस जो है वो डे बाय डे फैल रहा है और डेथ की तादाद जो है वो ऊपर जा रही है, अलार्मिंगली ऊपर जा रही है। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। आज हम 3 लोग पकड़े गए ओमान एयरपोर्ट से जो कि फॉर्ज करके अपना पीसीआर टेस्ट, मतलब जाली पीसीआर टेस्ट बना के वो सल्तनत ऑफ ओमान छोड़ना चाह रहे थे। अब उन्होंने बचाए कितने होंगे, मेरा ख्याल अब तो 12 रियाल का पीसीआर टेस्ट हो गया और कहीं कहीं तो मेरा ख्याल है 8 रियाल का भी पीसीआर टेस्ट हो रहा है। 8 रियाल बचाने के चक्कर में वो पकड़े गए हैं, पुलिस केस हो गया। अब उसकी तमाम जो है वो कार्रवाई वगैरह चलेगी और उसमें जो भी उनको सज़ा मिलेगी वो सज़ा भुगत के फिर वो लोग अपने अपने मुल्क जाएंगे। ऐसा कभी भी काम मत करो, दयारे गैर में बिल्कुल भी मत करो, अपने मुल्क में भी मत करो, क्योंकि बहुत परेशानी है। अब देखें 12 रियाल के पीछे कितनी बड़ी परेशानी है। ओरिजिनल बनवाएं जो भी डॉक्यूमेंट, सिर्फ पीसीआर टेस्ट नहीं, जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाना है वो आप अपना ओरिजिनल प्रेजेंट करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट्स का पूछते हैं। देखिए, एयरपोर्ट्स को जो हैंडलिंग स्टाफ है कार्गो वगैरह का, उसकी वैक्सीनेशंस का भी प्लान चल रहा है पूरा, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है एयरपोर्ट की वो चेक की जा रही है कि इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह कुछ चांसेस हैं, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ऑफ कोर्स सुप्रीम कमेटी ही फैसला करेगी, क्योंकि अगर एयरपोर्ट को खोला जाएगा तो ये तादाद में जैसे अभी इजाफा हुआ सिर्फ पार्क्स, बीचेस और मॉल्स वगैरह खोलने से, बच्चों को अलाउ करने से, हो सकता है इससे कई ज़्यादा गुना उसमें इजाफा हो जाए। तो ऑफ कोर्स उसकी पूरी फिजिबिलिटी, उसकी स्टडी की जाएगी, उसके बाद ही एयरपोर्ट के मुतालिक कोई फ़ैसला दिया जाएगा। लेकिन जब तक प्रॉपर किसी सोर्स से फ़ैसला नहीं आता, ऑफ कोर्स हम इसको मतलब वैलिड नहीं समझेंगे। बाकी अंदाजे हो सकते हैं, ख़यालात हो सकते हैं, लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन फ़ैसला नहीं हो सकता। फ़ैसला जब भी आएगा इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। एनओसी का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक दफ़ा, फिर मैं आपको बता दूं कि एनओसी अभी तक सेम वैसे ही है जैसे कि पहले थी, मांगा जाता है। भले आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया हो, अगर आप फिर भी छोड़ना चाह रहे हैं सल्तनत और नया वीज़ा जब भी खुलेगा उस वक्त की पता नहीं क्या कंडीशन होगी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप जाते हैं किसी भी सनत सेंटर पे या किसी भी जो अथोराइज इदारे हैं तो वो आपसे एनओसी लास्ट भी मांगते हैं कि अपने पिछले एम्प्लॉयर के एनओसी हमें दो। तो ये थी कुछ ओमान की आज अपडेट्स एयरपोर्ट और एनओसी और केसेस के हवाले से। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।